नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के द्वितीय पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं नियोजन, आर्थिक नियोजन। पिछले वीडियो में हमने देखा भारत में आर्थिक नियोजन जो है 1951 में रूसी मॉडल से अपनाया गया था। सर्वप्रथम जो नियोजन है वो रूस में अपनाया गया था 1928 में, और उसी जब भारत आजाद हुआ तो उसी मॉडल को भारत में अपनाया गया और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। हमने ये भी देखा कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया और ये मिलकर एक योजना बनाता है, दूसरों योजना को मान्यता प्रदान करता था। तो कंटिन्यू जो है वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। बीच में कुछ योजना अवकाश काल भी हमें देखने को मिला था, जैसे 1966 से 1969 तक पहला प्रथम योजना अवकाश काल, फिर 1979-80 में दूसरा योजना अवकाश काल, और फिर 1990, 91 में 2 वर्ष का योजना अवकाश काल हमें देखने को मिला। और इसमें बीच में जो है 1 वर्षीय योजनाएं भी हमारे द्वारा बनाई गई थी। हम बात कर रहे हैं अब नीति आयोग की। नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक पेपर हुआ था अभी बीच में, कॉमर्स बेस पे हुआ था, ATO के लिए, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 2017 में, और उसमें ये नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था और वहाँ इंस्टीट्यूट दे दिया था और कई लोग उसी में कंफ्यूज हो गए। तो इंस्टीट्यूट नहीं है ये, इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद हो गया होगा, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जहां पहले योजना आयोग काम कर रहा था उसके स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। उस योजना आयोग को समाप्त किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया है। बात करते हैं हम 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 हम देखते हैं कि 2014 में जो है नई सरकार का गठन, केंद्र में नई सरकार का गठन, और जैसे नई सरकार का गठन हुआ और इन्होंने जो है जो इतने सालों पुराना जो नीति योजना आयोग था उसे समाप्त करने की घोषणा की गई। तो ये घोषणा की गई योजना आयोग को समाप्त करने की, योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा, योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2014। और नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। याद रखना है बराबर, योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015। देखो, जो 1950 में गठन हुआ था और उसका 2014 में खत्म कर दिया, मतलब 65 साल पुरानी संस्था को जो है वो समाप्त कर दिया गया। कैसी संस्था है ये नीति आयोग? कैसे हुआ इसका गठन? तो सीधा सा भारत सरकार के संकल्प प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया।
जो केंद्रीय संस्थाएं हम उसे तीन प्रकार की देखते हैं। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन, वैधानिक, और तीसरा होता है गैर संवैधानिक, संविधिक, और ये होती है गैर संवैधानिक व गैर संविधिक। तो देखिए, हम संवैधानिक मतलब वो संस्था है जिसका मूल संविधान में किसी अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख होता है, जैसे निर्वाचन आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति का पद है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद है, सीएजी है, ये संवैधानिक है। संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि इस संविधान की धारा के तहत इनका गठन किया जाएगा, इसके ये कार्य होंगे, ये अधिकार होंगे, पद की जो पदावधि है इतने वर्ष की होगी। तो ये संवैधानिक पद। फिर है सांविधिक अर्थात जो मूल संविधान में तो नहीं था और बाद में संशोधन करके भी उसमें नहीं जोड़ा, लेकिन कोई विशेष प्रकार का अधिनियम बनाकर उसे अधिनियमित किया गया है, तो उसे कहते हैं सांविधिक। उसे क्या कहेंगे हम? सांविधिक। जैसे रोजगार गारंटी अधिनियम, तो इसके तहत जो भी प्रावधान है वो सब कैसे है? सांविधिक है। एक होता है गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक। ना तो संविधान में उसका प्रावधान है, ना बाद में उसके लिए कोई विशेष उपबंध किए गए हैं, तो ये कहलाते हैं गैर संवैधानिक। तो जो हमारा नीति आयोग है वो इस तरीके का इस तरीके का है, ना तो संवैधानिक है ना ही सांविधिक है, वो गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक सलाहकारी निकाय है। ये याद रखना है। नीति आयोग क्या है? गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक सलाहकारी निकाय। बात समझ में आ गई होगी कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। क्या फुल फॉर्म है नीति का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कैसे गठन हुआ है इसका? भारत सरकार के संकल्प प्रस्ताव के द्वारा। किस तरीके का आयोग है ये? तो गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक एक सलाहकारी निकाय है। और ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। बीच में एक क्वेश्चन आया था सहकारी संघवाद, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, समझ ही नहीं पाए कि मैंने क्या पूछा है या इसका मतलब क्या है। लोक सेवा आयोग आपसे किस तरीके की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, किसी को नहीं पता। तो सहकारी संघवाद, सहकारी यानी क्या होता है? एक सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, मतलब जिसमें कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं होता है, ठीक। और संघवाद मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है, एक संघ है। राज्य केंद्र क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो भारत में देखा तो भारत में तो संघवाद है, केंद्र है और वो जो 28 राज्यों में विभक्त है, केंद्र शासित प्रदेश है और सर्वोच्च शक्ति जो है संसद में। तो ये संघवाद है, लेकिन कैसा? सहकारी संघवाद के रूप में। तो जब नीति आयोग बनता है तो इसमें के सदस्य जो होते हैं संपूर्ण राज्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं। तो इस तरीके से ये संघवाद है। लेकिन सहकारी मतलब केंद्र और राज्य को, प्रत्येक राज्य को बराबर बराबर बोलने का अधिकार है, सबको समान शक्तियां इसमें प्राप्त है, सब लोग यहाँ बैठकर विचार विमर्श करते हैं। तो इसलिए सहकारी संघवाद या थिंक टैंक भी कहते हैं इसे, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में? सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है। क्लियर होगी? बहुत सारी बातें हमने इसके विषय में पढ़ी। अब इसका जो मुख्यालय है, नीति आयोग का मुख्यालय
मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर? दिल्ली में है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति अर्थात किसकी? योजना आयोग के अध्यक्ष की पहले करते थे, अब नीति आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अब बात उठती है कि योजना आयोग कैसा निकाय था? सलाहकारी निकाय था, गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक। नीति आयोग कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक, गैर मतलब सलाहकारी निकाय है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री। सेम का सेम ऐसे इसके लिए भी है। यदि इसकी संरचना देखें, संरचना बड़ी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। 2013 का जब मैं मेंस देने के लिए गया था तो 3 क्वेश्चन लगभग इसी से संबंधित नीति आयोग के पूछे थे। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष मतलब सिंधु सिंह खुल्लर, इतना सा क्वेश्चन दिया था और उसके बारे में हमें लिखना था। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो संरचना में देखिए तो एक होते हैं अध्यक्ष, ये कौन होंगे? अध्यक्ष। और ये होंगे एक्स ऑफिसो, पदेन अध्यक्ष होते हैं, और वो होते हैं प्रधानमंत्री। जो भी अध्यक्ष, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। फिर है उपाध्यक्ष। कौन है? उपाध्यक्ष। दूसरे हैं उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो होता है उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यही क्वेश्चन फंसा देता है अच्छे आदमी को, जिसने 10 बार मेंस दिया हो वो भी इसमें कंफ्यूज हो सकता है यदि नहीं पढ़ा तो। क्योंकि नियुक्ति संबंधी अधिकार किसको दिया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सुधार करने की आवश्यकता है। पीएम द्वारा नियुक्त। किसके द्वारा? पीएम द्वारा नियुक्त। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, वही जो है उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है इनको। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष इनको दर्जा प्राप्त होता है। पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया जी थे। अरविंद पनगड़िया, ये क्वेश्चन पूछा था, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष। फिर दूसरे अध्यक्ष जो थे वो थे राजीव कुमार जी। राजीव कुमार दूसरे अध्यक्ष कौन? राजीव कुमार। और तीसरे अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो है सुमन बेरी। सुमन बेरी ये कौन है? वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष सुमन बेरी। तो हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बारे में पढ़ रहे थे कि योजना नीति आयोग का जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। भारत के महामहिम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और ये जो उपाध्यक्ष होते हैं इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अरविंद पनगड़िया जी पहले उपाध्यक्ष थे, उनके स्थान पर फिर राजीव कुमार को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और वर्तमान में जो है सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। अब हम देखेंगे सदस्य, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। तो सदस्य जो है वो अंशकालिक और पदेन, अंशकालिक सदस्य, और दूसरे होते हैं पदेन सदस्य। अंशकालिक और पदेन सदस्य, अंशकालिक और पदेन सदस्य। तो अंशकालिक जो सदस्य होते हैं वो 2 सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य जो होंगे वो 2 होंगे। और ये जैसे विश्वविद्यालय,
शोध संस्थान वगैरह इसके विशेषज्ञ लोग होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो कोई भी योजना यदि केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पर लागू करना है तो ये उसकी समीक्षा करते हैं। जो विशेषज्ञ लोग होते हैं वो देखते हैं कि समय परिस्थिति के अनुसार है या नहीं। फिर जो पदेन सदस्य होते हैं ये पीएम द्वारा नामित, पीएम द्वारा नामित 4 सदस्य होते हैं। पदेन कितने सदस्य होंगे इसमें? 4 पदेन सदस्य होंगे 4। और ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। इसे हमने इस तरीके से बनाया है, हीरा। क्या बनाया है? हीरा बनाया है, जैसे हीरा। तो H फॉर हेल्थ मिनिस्टर, H फॉर हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। I इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर। R रेलवे मिनिस्टर, रेलवे। और A एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो ये 4 जो सदस्य होते हैं तो ये पदेन सदस्य होते हैं, पीएम द्वारा नामित किए जाते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। एक होता है इसमें सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या कहेंगे उसे? सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इनका निश्चित कार्यकाल, इनको निर्धारित समयावधि के लिए नियुक्त किया जाता है, पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? पीएम द्वारा नियुक्त, पीएम द्वारा नियुक्त। भारत सरकार के सचिव के समान रैंक, उसके समकक्ष रैंक होता है। जो भारत सरकार के सचिव है उसके समकक्ष इनकी रैंक होती है। पीएम द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव के समान इनकी रैंक होती है। सबसे पहले जो है सिंधु श्री खुल्लर, सबसे पहले सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद अमिताभ कांत, दूसरे कौन? अमिताभ कांत। और तीसरे है परमेश्वर अय्यर। अभी जो है वो है वर्तमान में कौन है? परमेश्वर अय्यर। देखो वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, अध्यक्ष है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और सीईओ जो है वो है परमेश्वर अय्यर। वर्तमान में इसके जो है परमेश्वर अय्यर। फिर एक होता है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल या शाही परिषद, शासी परिषद जिसे कहते हैं, शाही परिषद, गवर्निंग काउंसिल। तो गवर्निंग काउंसिल में होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। कौन कौन इसमें? राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें होंगे। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, तो इनके कौन होंगे? इनके भी मुख्यमंत्री होंगे। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन बनता है, याद रखना। तो दिल्ली और पांडिचेरी इसके मुख्यमंत्री।
और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल, उनके प्रशासक जिन्हें उपराज्यपाल कहते हैं, वो गवर्निंग काउंसिल या शाही परिषद के सदस्य होते हैं। अब सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें। तो क्षेत्रीय परिषदें एक से अधिक राज्य मिलकर, एक से अधिक राज्य मिलकर विशिष्ट मुद्दों के ऊपर जो परिषदों का गठन करते हैं तो उसे कहते हैं क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद। फिर कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी हो सकते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री जी द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। ये विशेष आमंत्रित सदस्य कहलाते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य, जैसे वर्तमान में देखा जाए विशेष आमंत्रित सदस्यों में नितिन गडकरी जी हैं, और ये कौन से, सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, रमेश निशंक पोखरियाल जी। तो ये विशेष आमंत्रित सदस्य इसके हैं। बात समझ में आ गई होगी। विशेष आमंत्रित सदस्य। अब हम देखते हैं नीति आयोग जो है विभिन्न प्रकार के सूचकांक जारी करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, या निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से हमसे पूछा जाता है कि कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित, शैक्षणिक स्थिति से संबंधित ये विभिन्न सूचकांक जारी करता है। तो सबसे पहले देखते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक इंडेक्स जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, व्यापार सुगमता सूचकांक, व्यापार सुगमता सूचकांक, व्यापार सुगमता सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो इस तरीके से जो नीति आयोग होता है विभिन्न प्रकार के सूचकांक भी जारी करता है, विभिन्न प्रकार के सूचकांक जारी करता है। तो आज हमने पढ़ा नीति आयोग का गठन किस तरीके से हुआ है, नीति आयोग की संरचना कैसे होती है, और नीति आयोग द्वारा कौन कौन से सूचकांक जारी किए जाते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो नीति आयोग के कार्य, नीति आयोग और योजना आयोग में बेसिक क्या अंतर है, नीति आयोग में राज्यों की क्या भूमिका होती है। तो हमारा जो वीडियो होगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा और ये 2 तरीके से काम में आएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के सेकंड पेपर में भी काम आएगा और साथ ही
प्रारंभिक परीक्षा की जो नवी यूनिट है विभिन्न प्रकार के आयोग, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।